ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके जीरोस फाइंड करने हैं, तो सबसे पहले मुझे फैक्टर बनाने होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, तो 5 के 3 और 2 टुकड़े करूं तो 3 और 2 5 भी होता है और 3 2 जा 6 भी होता है। तो मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ एक्स स्क्वायर 3x 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। मैंने मिडिल टर्म स्प्लिट की। मिडिल टर्म स्प्लिट करना आप लोगों को सिखाया जा चुका है, अगर इन केस नहीं जाता है तो हम दोबारा करेंगे। फिलहाल हम चाहते हैं कि एक दिन में ज्यादा से ज्यादा काम करें। देखो जी, अब इसके 4 पार्ट हो गए, 4 टर्म 4 टर्म आ गई यहाँ पे। 4 टर्म में आपको दो दो के पेयर बना करके कॉमन निकालना है। इसमें से और इसमें से कॉमन देखो, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x आ रहा है, तो x प्लस 3 हो गया। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 आ रहा है, तो x प्लस 3 हो गया इक्वल टू 0। अब दोनों में एक जैसी वैल्यू क्या कॉमन आ रही है, x प्लस 3, तो यहाँ पे क्या बचा, x बचा और यहाँ पे 2 इक्वल टू 0। तरीका तो ये है कि दोबारा कॉमन निकालते हैं, पर बहुत से बच्चे क्या करते हैं, बाहर वालों को एक ब्रैकेट में लिख देते हैं और जो दोनों कॉमन हो एक जैसे उसको एक ब्रैकेट में लिख देते हैं। बहुत से ये मेथड लेके चलते हैं। बस तरीका क्या है कि एक बार मिडिल टर्म स्प्लिट करने के बाद जो कॉमन निकला उनमें दोबारा चेक करना है कि कुछ कॉमन तो नहीं निकल रहा, तो आपको जरूर वैल्यू मिलेगी कॉमन। अगर आपको कॉमन वैल्यू नहीं मिली तो इसका मतलब आपने क्वेश्चन में कोई ना कोई मिस्टेक की है। तो मेरे पास ये दो फैक्टर हो गए। मैंने पहले ही बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो आपको फैक्टर चाहिए। फैक्टर निकाला हमने, इक्वल में 0 हो गया हमारे पास। अब मुझे क्या करना है, अब मैंने अगर मान लो x प्लस 3 यहां रखा तो ये वैल्यू इधर कहां जाएगी, अपोन में। अपोन में ये वैल्यू गई तो ये पूरी 0 बन गई। एंड अब की बार मैंने ये, मैं जरूरी था ना कि यही रखूंगा यहाँ पर, मैं चाहूं तो ये भी रख सकता हूं। मैंने x प्लस 2 रखा यहाँ पे, अगर मैंने x प्लस 2 रखा यहाँ पे तो ये मल्टीप्लाई में ये नीचे गया तो ये 0 बन गया। तो यहाँ पे मेरे पास दो आंसर होते हैं इसके बेस पे, इस फैक्टर के बेस पे दो तरीके बनते हैं। एक बार मैं इसको यहाँ रखूं तो ये मल्टीप्लाई में से इसके अपोन में गया, और 0 का अपोन में कुछ भी होता है तो 0 ही बन जाता है, तो हमने लिखा नहीं, डायरेक्ट 0 बता दिया 0 है। और एक बार हमने ये लिया x प्लस 2 रखा है यहाँ पे तो ये मल्टीप्लाई में ये 0 में गया, तो ये हमारा 0 हो गया। अब इसको सॉल्व करना सबको ही आता है। x का आंसर -3 और x इजिकल टू -2, तो ये इसके दो जीरोज आ गए। तो जीरोज आर क्या क्या है, -3 एंड -2 है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोज हमारे क्या क्या है, -3 एंड -2 है। इस जीरोज को ही रूट्स भी बोलते हैं। अगर आपसे कहे फाइंड द रूट्स तो इसको रूट्स भी बोलते हैं। अब हमारे एनसीईआरटी में इन रूट्स के नाम भी रखे हैं। जो पहला रूट हम लेंगे किसी को, उसको अल्फा बोला गया है और दूसरे रूट को बीटा बोला गया है। तो मैं ये भी कह सकता हूं, अगर आपसे रूट्स बोला जाए या कहेगी फाइंड करो अल्फा बीटा की वैल्यू, अगर तो इसको आप अल्फा और इसको बीटा बोलेंगे। तो ये तो मेरा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो जीरोज आ गए। अब हम यहां से सीखते हैं आगे। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम निकालने का फार्मूला, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, फाइंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस, अब लिख देता हूं, अब इक्वेशन। अच्छा जी, सम और प्रोडक्ट अगर आपसे पूछा जाए, सम और प्रोडक्ट, तो सम का शॉर्ट फॉर्म एस ले लिया, ये एस हो गया, और प्रोडक्ट का क्या हो गया, पी हो गया। तो एस और पी सम और प्रोडक्ट के नाम हो गए। अब जब भी हमें सम निकालना हो किससे, इक्वेशन से, तो हमारा फार्मूला है कि -b/a। b का मतलब है x का कोफिशिएंट, b का मतलब है x का कोफिशिएंट, और a का मतलब है x² का कोफिशिएंट, और c का मतलब है कांस्टेंट। कांस्टेंट उसे कहते हैं जिसमें वेरिएबल नहीं होता, तो इसमें कांस्टेंट c है, ये 6। तो यहां पे पहले मैं ABC निकालूंगा। a कितना हो गया, a हमेशा डिग्री 2 वाली का कोफिशिएंट होता है, वो चाहे x² हो चाहे y² हो, जिस पे डिग्री 2 होगी उसके आगे का कोफिशिएंट हमारा क्या होगा, a की वैल्यू होगी। तो a की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास यहाँ पे 1, और b की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, b की वैल्यू हो गई 5, और c की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, c की वैल्यू हो गई 6।
अब आपको सम का फार्मूला लिखना है यहाँ पे -b/a, ये आपको याद रखना है हल्का सा कि सम का फार्मूला -b/a होता है। तो अब आप वैल्यू पुट करोगे इसमें, माइनस ऐसी रह गया, ये माइनस साइन, b की जगह b की वैल्यू क्या है यहाँ पर 5 है, और a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 है। इसका आंसर क्या हो गया मेरे पास -5। तो मेरे पास इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेस पे सम क्या हो गया -5 हो गया। अब मुझे प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट का फार्मूला है c/a। तो देखो c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू 6 है, a की वैल्यू क्या है 1 है, तो ये क्या हो गया 6 आंसर हो गया। तो इस तरीके से मेरे पास सम क्या आ गया -5, प्रोडक्ट क्या आ गया 6। किस मेथड से, कोफिशिएंट मेथड से। कोफिशिएंट मेथड से, कोफिशिएंट मेथड किसमें लगता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। कोफिशिएंट मेथड से सम और प्रोडक्ट आ गया मेरे पास। अब सम मुझे बताना है जीरोज के मेथड से, जीरोज के मेथड से। इसी क्वेश्चंस के जीरोज क्या है, ये है, इसी क्वेश्चंस के जीरोज ये है। अब इन दोनों का सम करूंगा s, तो -3 प्लस -2, -3 प्लस -2, ठीक है। तो -3 माइनस का 2 क्या हो गया -5। ये सम किसके बेस पे है, जीरोज के बेस पे है, ये सम हमारा जीरोज के बेस पे है, तो ये सम हो गया। अब प्रोडक्ट यानी मींस इन जीरो का प्रोडक्ट -3 इंटू -2, सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है, जानते हो दो चीजें दे दी, सम बोले तो दोनों को प्लस करना है, प्रोडक्ट बोले तो दोनों को मल्टीप्लाई करना है। वही हमारे पास दो जीरो यहां से निकल के आए, इसको सॉल्व कर निकल करके जीरो आए थे दो हमारे पास, ये दो आए थे। अगर मुझे इसका सम बताना है तो हम दोनों को इसको प्लस कर देंगे, और इसका अगर प्रोडक्ट बताना है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमने सम किया, ये हमने प्रोडक्ट किया, तो ये हमारा हो गया 6। तो ये हमने दो पार्ट किया। अब तीसरा पार्ट दिया क्वेश्चन में, तीसरा पार्ट क्या है, रिलेशन फाइंड करना है इनका, रिलेशन फाइंड कोफिशिएंट ऑफ जीरोज, सॉरी कोफिशिएंट एंड जीरोज। भाई जीरोज और कोफिशिएंट का रिलेशन बताना है, जीरोज और कोफिशिएंट का। तो देखो जीरोज कौन से थे, ये थे, और कोफिशिएंट कौन थे, ये थे। दोनों से हमने सम निकाला, आप चेक करो, देखो दोनों के सम में आपको इक्वल मिलेंगे। ये सम का आंसर क्या है -5, इसका आंसर क्या है -5। तो रिलेशन के टाइम पे मैं कहूंगा ये किसके इक्वल हो गया, -b/a के इक्वल हो गया। ये हो गया रिलेशन। ये वैल्यू जब सम निकाला जीरो से, ये किसके कोफिशिएंट वाले सम के इक्वल हो गया। और कोफिशिएंट वाला सम कैसे निकलता है, ऐसे। तो ये रिलेशन बताते समय हमें ऐसे बताना है, ये चाहो तो एक साइड में, रफ की साइड में भी कर सकते हो। तो हमने पहले क्या किया, जीरोज निकाले, फैक्टर किए, फैक्टर से जीरोज निकाले, जीरो से सम निकाला, प्रोडक्ट निकाला। अब ये सम प्रोडक्ट उसके जरूर इक्वल होगा। अगर इक्वल नहीं निकला तो या तो आपने यहां मिस्टेक की है या आपने यहां मिस्टेक की है, आपको चेक करना होगा। तो प्रोडक्ट को देखते हैं, क्या प्रोडक्ट c/a के इक्वल है, प्रोडक्ट इक्वल है c/a के। तो ये c/, क्योंकि इसका और इसका प्रोडक्ट एक है, और कोफिशिएंट इसका क्या है, कोफिशिएंट इसका c/a के फॉर्म में, तो c/a के फॉर्म में हो गया। तो ये कहते हैं रिलेशन। रिलेशन में आपको इस तरीके से इक्वल करके दिखाना होगा। तो एनसीईआरटी का आपका 2.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, उसका एक पार्ट मैंने एक पार्ट के जैसा एक क्वेश्चन लेके कराया। अब मैं एक दो पार्ट और कराता हूँ आपको। आई थिंक समझ में तो आ गया होगा। इन केस नहीं भी समझ में आया होगा तो मैं आपके सामने अभी दूसरा क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, आपको वहां से समझ में आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ये हमने क्वेश्चन दूसरा लिया है, ये भी हमने क्या लिया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया है, ठीक है। यहां भी हमें रिलेशन बताना है, किस किस का, जीरोज का और कोफिशिएंट का। फिर बता देता हूं कोफिशिएंट का रिलेशन। कोफिशिएंट के लिए क्या करना पड़ेगा, सम निकालना होगा -b/a की फॉर्म में, और प्रोडक्ट के लिए सम निकालना होगा c/a की फॉर्म में। अब जीरोज से जो रिलेशन करेंगे तो जीरोज तो मालूम नहीं है हमें, तो इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा, जो सॉल्यूशन आता है वही जीरोज या रूट होते हैं। तो आपसे कहे इसको सॉल्व करो या इसके जीरोज बताओ
या इसके रूट्स बताओ, सबका मतलब यही है कि इसको सॉल्व करना है। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3 फॉर्म में होती है, 3 भी क्यों, 4 फॉर्म में। 4 फॉर्म में कैसे, एक फॉर्म तो केवल ये हो जाए 4x², ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दूसरी हमने अभी की थी x² + 5x + 6, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तीसरी हमने ऐसी वैल्यू ली 3x² + 6। चौथी हमने ये वैल्यू ली 3x² 5x² - 10x। ये मैंने आपके पास 4 एग्जांपल लिए, चारों ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, चारों ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब मैं आयुष से क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं। आयुष, यहां देख के बताओ a b c की वैल्यू क्या है इस इक्वेशन में, a b c की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू है 4, हाँ, b की वैल्यू है 0 और c की वैल्यू भी 0 है। अच्छा, और इसमें a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू 6। b की वैल्यू 0, c की वैल्यू 6। बिल्कुल, शाबाश, बहुत अच्छा बताया। देखो आप लोग भी ध्यान दो, अगर नहीं ध्यान में आया, मैंने बताया था जो भी डिग्री 2 के आगे हो, पावर 2 के वेरिएबल के कोफिशिएंट हो, वो a होता है, x का कोफिशिएंट b होता है, और जिसमें x नहीं होता वो c होता है। तो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट a4 है, x है ही नहीं, जब x है ही नहीं तो उसका कोफिशिएंट भी नहीं है, तो वो 0 होगा। कांस्टेंट c होता है, यहाँ कांस्टेंट भी नहीं है, तो इसका मतलब कांस्टेंट भी 0 होगा। इस पे हम बात ही कर चुके थे, इसके लिए पूछा। तो इसमें देखो x² का कोफिशिएंट 3 है, तो a3 हो गया। x का कोफिशिएंट b होता है, यहाँ b है ही नहीं, x है ही नहीं, जो होता नहीं है उसका कोफिशिएंट 0 होता है, तो x 0 हो गया। और c जिसमें वेरिएबल नहीं होता, वो कांस्टेंट होता है, वो c होता है, तो c 6 है यहाँ पे। तो इस तरीके से a b c की वैल्यू a3 b 0 और c 6 हो गया। अब यहाँ देखेंगे a क्या हो गया 5, b क्या हो गया -10 और c क्या हुआ, c 0 हो गया। तो इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। और ये ध्यान रखना, एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, 3 - 5x² प्लस का 2x = 0। चलो आयुष से एक बार फिर पूछूंगा, आयुष इसके ABC की वैल्यू बताओ क्या होगी? इसमें फिफ्थ में दोबारा बोलो, दोबारा स्टार्टिंग a -5 b 2 c 3। वेरी गुड। तो ये हमारे को अभी आपको क्लियर होगा, जो भी x² होता है उसका कोफिशिएंट a, x वाले का कोफिशिएंट b, और जिसमें x नहीं होता, जो कांस्टेंट फॉर्म में होता है ओनली, वो c होता है। हाँ, इस क्वेश्चन को जब भी हमें सॉल्व करना होगा ना, तो इसको अरेंज करना पड़ता है। ऐसे जो पिछला क्वेश्चन किया था उसके लिए करते समय इसको अरेंज करना होगा। अरेंज करने के पहले 5x², ध्यान रखना, अगर इक्वल के एक ही तरफ वैल्यू आगे पीछे होती है तो साइन नहीं बदलता। साइन तब बदलता है जब ये इक्वल इधर की वैल्यू उधर भेजते हैं या उधर की वैल्यू को इधर लाते हैं, तब साइन चेंज होता है। एक ही साइड उठा करके कहीं भी रख दो तो साइन नहीं चेंज होगा। आपको परमिशन लेने की जरूरत तब पड़ती है जब आप अपना सामान किसी और के घर में रखो। अपने घर में आप जहां मर्जी रख सकते हो, तो ये आपका घर और ये आपके पड़ोसी का घर, आप अपने घर में उठा के कोई भी सामान जैसे मर्जी रखो, आपको उसको उसमें कोई भी चेंजिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसकी वैल्यू कम नहीं होती। हाँ, दूसरे की जगह घर में भेजोगे तो उसकी वैल्यू बदल जाती है, तो वैल्यू बदल गई तो मतलब माइनस का प्लस हो जाता है, प्लस का माइनस। जब दूसरे के घर में जाएगा, दूसरी तरफ जाएगा तो, अपनी तरफ होगा तो नहीं। तो ये -5x² क्योंकि इसी साइड चेंज हो रहा है, प्लस का 2x प्लस का 3, जो साइन था वही का वही साइन रहा है। हम ऐसे अरेंज करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। तो आप इस तरीके से 2.2 का फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट क्वेश्चन में 5-6 पार्ट है, वो सारे कर सकते हो। यहां 3 तरह के क्वेश्चन में फिर आपको फिर बता रहा हूं, एक ये और एक ये। ध्यान रखना, अगर दोनों में वेरिएबल हो तो कॉमन निकाल के फैक्टर होता है, और अगर दोनों में वेरिएबल ना हो, एक कांस्टेंट हो और एक स्क्वायर वाली वैल्यू हो, तो हमें दोनों को
स्क्वायर में चेंज करना होता है या इक्वेशन की तरीके से सॉल्व करना होता है। चाहो तो इसको ऐसे इक्वेशन की तरीके से सॉल्व करें, तो चलो कोफिशिएंट वाला पार्ट करते हैं। कोफिशिएंट वाला पार्ट हम इधर करेंगे रफ में। यहां पे हेयर ए बी सी आप लोगों को क्लियर ही है कि ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। इसमें ए क्या है 3, बी क्या है 0, सी क्या है 6। सब निकालने का, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, सब निकालने का कोफिशिएंट के बेस पे फार्मूला यही होगा, माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी की जगह 0 और ए की जगह 3। कभी भी ऊपर 0 हो तो सारा का सारा 0 बन जाता है, और अगर नीचे ही 0 हो तो 0 नहीं होता आंसर, ध्यान रखना, नॉट डिफाइंड होता है। ऊपर 0 हो तो 0 आंसर होता है, अगर नीचे 0 हो तो नॉट डिफाइंड होता है। तो ये एस की वैल्यू हमारी ये आ गई। पी के लिए हमने फार्मूला लगाया सी अपॉन ए। सी क्या है हमारे पास 6, ए क्या है 3, 2 आंसर आ गया। तो सम और प्रोडक्ट हमने कोफिशिएंट मेथड से निकाला, ये हो गया। अच्छा, इसके करने का 2 मेथड है। पहले मैं मुश्किल वाला ही सिखाता हूं, ठीक है? आसान वाला तो सभी कर ही सकते हैं। मुश्किल वाला क्या है, इन दोनों का स्क्वायर रूट होना चाहिए। तो अगर इसका स्क्वायर रूट, क्या आप निकाल सकते हो 3 का? नहीं निकाल सकते, और मुझे होल स्क्वायर करना है। तो अगर किसी का स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते तो हम उस वैल्यू को रूट में लिखेंगे। इसका नहीं निकाल सकते तो इसको रूट में लिखा, और ये x को लिखा, दोनों का स्क्वायर कर दिया। क्या 6 का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते, तो इसको भी रूट में लिखा और होल स्क्वायर कर दिया। अच्छा, एक मिस्टेक करी बेटा, यहाँ पे माइनस आएगा आपके पास क्वेश्चन में, क्योंकि अगर प्लस होता तो नॉट डिफाइंड होगा। ठीक है, फिर से यहाँ पे प्लस है, ये यहाँ माइनस है, तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस होगा। माइनस माइनस का 2 आया आंसर। ठीक है, ऐसे प्लस के केस में हो भी सकता है क्वेश्चन, पर किसी किसी केस में नॉट डिफाइंड हो जाता है। और यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करता तो देखो नॉट डिफाइंड हो रहा है। इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, जैसे ये वैल्यू है 3x स्क्वायर माइनस का 6 हो गया, x स्क्वायर माइनस 6/3, x स्क्वायर माइनस का 2, x रूट में माइनस का 2। और कभी भी रूट में नेगेटिव वैल्यू हो तो नॉट डिफाइंड होती है। रूट में कभी भी नेगेटिव वैल्यू हो तो नॉट डिफाइंड होती है, उसमें जीरोज नहीं होते। अच्छा हुआ हमारे पास एक ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें हमें पता भी चल गया कि किसी चीज के जीरोज होंगे कि नहीं होंगे। तो इसके जीरोज होंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि x का नेगेटिव में स्क्वायर रूट है, और कभी भी स्क्वायर रूट नेगेटिव में हो तो उसके जीरोज नहीं होते। उसके जीरोज 11th में हम सीखेंगे, इमेजिनरी जीरो हो सकते हैं, इमेजिनरी, बट रियल जीरो नहीं होंगे। तो इस क्वेश्चन के रियल जीरो होते ही नहीं। तो हमारे पास तो खैर ऐसा क्वेश्चन अगर आ भी गया तो हमें यही बताना है सॉल्व करके कि भाई नेगेटिव आ रहा है तो इसके जीरोज नॉट पॉसिबल, जीरोज नॉट पॉसिबल। चलो जी, हम यहाँ पे माइनस का साइन लेके कर रहे हैं ताकि हमारा क्वेश्चन ठीक ठाक रहे। क्लियर इतना सबको? इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता था, इसलिए हमने अंडर रूट में लिखा और x का होल स्क्वायर कर दिया। इसको भी अंडर रूट में लिखा, होल स्क्वायर कर दिया, और दोनों पे स्क्वायर है, बीच में माइनस है, तो इसका मतलब 3x माइनस रूट 6, 3x प्लस रूट 6। आप लोगों ने सीखा हुआ है 9th में ही कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है, तो a माइनस बी और a प्लस बी होता है। तो हमने फॉर्मूला लगा दिया। अब वही काम जो पीछे सीखा था, एक टर्म को रख लिया यहाँ पे 3x प्लस रूट 6, ये अपोन में गया 0 के, तो 0 हो गया। एंड अब की बार इसको रख लिया, और तो ये मल्टीप्लाई में ये 0 के अपोन में गया तो ये 0 हो गया। सॉल्व कर रहे हैं, रूट 3x इज इक्वल टू माइनस का रूट 6, x इज इक्वल टू माइनस रूट 6 अपॉन रूट 3। यहां पे रूट 6 प्लस का रूट 6, x इक्वल टू रूट 6 अपॉन रूट 3। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस को छोड़ा 6 अपॉन 3, 3 2 जा, तो माइनस का रूट 2 बचा, और यहां पे ऐसे ही 6 अपॉन 3 प्लस का रूट 3 बना, तो ये जीरोज आ गए हमारे। तो जीरोज आर क्या हो गए? जीरोज आर माइनस रूट एंड प्लस रूट। इसके जीरोज ये 2 हो गए।
अब इसका मेरे को रिलेशन चेक करना है उसके साथ, तो जीरो से रिलेशन क्या होगा, ऐसे निकालते समय इन दोनों को प्लस करेंगे, तो -√2 प्लस √2, एक प्लस का एक माइनस का बराबर वैल्यू है, तो कट के जीरो आ गया। क्या ये सम उस सम के इक्वल है, ये सम इस सम के इक्वल है, तो इसको क्या लिखेंगे, ये भाई -b/a के इक्वल हो गया। ये रिलेशन हो गया इसका जीरोज का, इस जीरोज का, दोनों के जीरोज का रिलेशन हो गया। अब प्रोडक्ट निकालते हैं भाई, इसका और इसका प्रोडक्ट, यानी √2 इंटू √2। आपको पता है जब मल्टीप्लाई करते हैं तो एक प्लस का और एक माइनस का होता है, तो निशान माइनस का लगता है, और √2 को √2 से करेंगे तो सिंपल 2, √2 को √2 से किया तो सिंपल 2, तो ये हमारा सिंपल 2 हो गया। अब चेक करो ये प्रोडक्ट क्या उस प्रोडक्ट से मिल रहा है, मिल रहा है, तो ये हो गया हमारा C/A, यही हमारा रिलेशन है। तो जब भी आपसे कहे कि जीरोज का और कोफिशिएंट का रिलेशन बताओ, तो हमें दोनों के सम निकाल करके दोनों के सम को इक्वल दिखा देना है, ठीक है, और इस तरीके से बता देना है। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था। एक नई इक्वेशन ली, क्वेश्चन वही है कि जीरोज फाइंड करो और कोफिशिएंट के साथ इसका रिलेशन बताओ। तो जीरोज फाइंड करने के लिए सबसे पहले मैंने 3 टर्म वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली थी, फिर मैंने 2 टर्म वाली ऐसी इक्वेशन ली जिसमें एक में x² था और एक कांस्टेंट था। अब मैंने लिया है, हमने एक इक्वेशन ये ली, इसके जीरोज फाइंड करने हैं मुझे और उस जीरो का रिलेशन बताना है कोफिशिएंट के साथ। तो जब भी जीरोज बताना होता है हमें, तो सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करके इसके आंसर्स निकालने होते हैं। वो आंसर्स क्या होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं उस इक्वेशन के। तो यहाँ डिग्री 2 है, तो इसका मतलब इसके 2 सॉल्यूशन होंगे, 2 आंसर होंगे। तो उसके लिए आपको देखना है कि मैं सॉल्व कैसे करें। दोनों में y कॉमन आ रहा है, तो यहां से हमने y कॉमन लिया और 7 कॉमन लिया, 7y दोनों में से कॉमन आया, इससे इसको कैंसिल किया तो क्या बचा y, प्लस इससे इसको कैंसिल किया तो 2 = 0। अब आगे हम इसको सॉल्व करते हैं अगर, तो 7y = 0 एंड y + 2 = 0, y = 0/7 मीन 0 और y = -2। तो ये क्या है, ये जो सॉल्व करके लाते हैं वो जीरोज होते हैं, इसी को रूट्स भी बोलते हैं। तो जीरोज आर क्या क्या हो गए, 0 एंड -2, जीरोज आर 0 एंड -2 हो गए। अब ये तो हमने इसके जीरोज निकाल लिए, अब कोफिशिएंट के बेस पर हमने इसका सम एंड प्रोडक्ट निकालना है। तो सम कोफिशिएंट के बेस पर पहले मुझे a देखना है, a कितना है, y² के आगे की वैल्यू a हो गई जो कि 7 है, b क्या हो गया 14 हो गया, तो c क्या हो गया 0 हो गया। तो मैं यहाँ पे s निकाल रहा हूँ, सम निकाल रहा हूँ, सम क्या था, फार्मूला होता है -b/a, तो माइनस b की जगह b की वैल्यू 14, a की जगह a की वैल्यू 7, माइनस का 2 आ गया। प्रोडक्ट का फार्मूला होता है c/a, c क्या है 0 और a क्या है 7, यहां से वैल्यू देख के लिखनी होती है सम में और प्रोडक्ट में। तो इसका आंसर क्या हो गया 0 हो गया। अब इसका रिलेशन इसके साथ बताना है, ये जीरोज है और ये कोफिशिएंट्स है, कोफिशिएंट से सम का आंसर ये दोनों आए। अब जीरो से सम के आंसर क्या होते हैं वो देखते हैं। सम का मतलब क्या करना है, इन दोनों जीरोज को प्लस करना है, 0 प्लस माइनस की वैल्यू आ जाए तो ब्रैकेट में लिखते हैं, 0 - 2 आंसर आ गया -2। क्या ये सम इस सम से मिलता है, देखो ये सम इस सम से मिल रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या लिख देंगे, ये किसके इक्वल है, ये इससे निकाला था ना, तो ये -b/a के इक्वल। प्रोडक्ट क्या हुआ हमारा, दोनों का प्रोडक्ट, तो 0 - 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया 0। ये इसके इक्वल हैगा। ये तभी इक्वल नहीं होगा जब आपने कोई मिस्टेक कर दी होगी। तो ये हो गया c/a के इक्वल, ये हमारा रिलेशन हो गया
जीरोज का सम और कोफिशिएंट के सम के अकॉर्डिंग के दोनों के सम इक्वल होते हैं। तो इस बेस पे हमने ये क्वेश्चन किए। आज हमने 3 क्वेश्चन जो किए, तीनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहले उनके जीरोज निकाले, फिर कोफिशिएंट से सम निकाला, जीरो से सम निकाला, दोनों के आंसर हमें इक्वल मिलने चाहिए, और अगर इक्वल होते हैं, मिलने चाहिए नहीं, होते हैं, तो तभी हमारा आंसर सही होगा। यही रिलेशन है। और इस जीरोज को एनसीईआरटी में अल्फा एंड बीटा, पहले को अल्फा बोला, दूसरे को बीटा बोला है, तो एस को क्या कह सकता हूं मैं, अल्फा प्लस बीटा भी बोल सकता हूं, और एस को क्या बोल सकता हूं मैं, माइनस बी अपॉन ए भी बोल सकता हूं। और इस बेस पर दोनों ही एस के आंसर है ना, तो दोनों ही एस के आंसर, तो इसका मतलब ये दोनों आंसर भी इक्वल होंगे। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ये ही क्या है, ये जीरोज है, और ये क्या है, कोफिशिएंट से है जीरो सम। ये जीरोज का सम, ये कोफिशिएंट का सम, ये दोनों हमेशा इक्वल आते हैं। वही हमने यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया है। ऐसे ही प्रोडक्ट निकालते हैं। अल्फा बीटा अगर इसके जीरोज हैं तो प्रोडक्ट क्या हो गया, अल्फा बीटा। जीरो से प्रोडक्ट क्या हो गया, सी अपॉन ए। दोनों प्रोडक्ट के आंसर है तो दोनों आंसर इक्वल होंगे। इस बेस पे अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए होगा। तो इसलिए इस बेस पर हमने प्रोडक्ट और ये सम दोनों को दिखाना है। तो 2.1 हमने सीखी आज। 2.1 के सारे क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 के बेस पे क्वेश्चन है कुछ जो मैं ले रहा हूं। इफ सम एंड प्रोडक्ट आर गिवन, वन है √3 एंड -1/2, दूसरा है 3/2 एंड 1/2, थर्ड है 3 एंड -4। क्वेश्चन में भाई क्या बोला है, कह रहा है ये सम एंड प्रोडक्ट है। वो जो है गिवन जीरोज आर, हमें जिसके सम एंड प्रोडक्ट आर गिवन, सम एंड प्रोडक्ट आर, देखो फिर से बोल रहा हूं क्वेश्चन, इफ सम एंड प्रोडक्ट आर गिवन, ये सम और प्रोडक्ट दे रखे हैं, देन फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर ये सम एंड प्रोडक्ट है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, बताओ। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फार्मूला होता है x² माइनस sx प्लस p इक्वल टू 0, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x² माइनस सम का मतलब जीरोज के बेस पे अल्फा प्लस बीटा होता है, x प्रोडक्ट का मतलब अल्फा बीटा होता है, इक्वल टू 0। सम को हम अल्फा प्लस बीटा भी बोल सकते हैं और प्रोडक्ट को अल्फा बीटा भी बोल सकते हैं। हमने अभी साइड में सीखा था, हमें आसान फार्मूला यही लगेगा। एनसीईआरटी में ये भी दिया हुआ फार्मूला x² माइनस सम ऑफ कोफिशिएंट, चलो उसको छोड़ो, लंबा पड़ जाएगा। अभी 2 फार्मूले ध्यान रखो। एनसीईआरटी में फार्मूला और दिखेगा जो कोफिशिएंट के बेस पे लिखा होगा। आपने देखो ये फार्मूला लिया, अब आपको पहला क्वेश्चन करना है, सपोज कर लो, तो आपको बोला होगा कि ये दोनों क्या है, सम एंड प्रोडक्ट है। तो ये क्या है, पहला जो लिखा वो पहला होगा, जो दूसरा लिखा वो दूसरा होगा। तो पहले क्वेश्चन के लिए, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए s कितना है, √3, और p कितना है, -1/2। फार्मूला ये होता है, इस बेस पे फार्मूले में वैल्यू पुट कर दी। x² माइनस s की वैल्यू क्या है, √3x, प्लस p की वैल्यू क्या है, नेगेटिव हो तो अपोन में लिखते हैं, नेगेटिव हो तो अपोन में लिखते हैं, इक्वल टू 0। अपोन में वैल्यू नहीं रहनी चाहिए, उसके लिए क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 2 एलसीएम हो गया, तो 2x² माइनस 2√3x माइनस 1 इक्वल टू 0। फिर समझाता हूं, एलसीएम डिनोमिनेटर का लेते हैं नीचे वाली वैल्यू का, नीचे वाली वैल्यू सिर्फ 2 है, तो 2 का एलसीएम 2 ही होगा।
इसके नीचे वाले से इसको काटेंगे। अब ध्यान रखना किसी के नीचे कुछ ना हो ना तो सीधा एलसीएम वाले को मल्टीप्लाई कर दिया करो। अगर किसी के नीचे डिनोमिनेटर में कुछ हो तो काट के जो आंसर आता है वो मल्टीप्लाई करते हैं, बट किसी के नीचे कुछ हो ही ना तो 1 होता है और 1 से काटने पे वही आंसर होता है। तो इसलिए आपको ज्यादा सोचना नहीं है, सीधा क्या करना है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इससे इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई का रूल है नंबर नंबर से, रूट वाला रूट वाले से, एक्स वाला एक्स वाले से, वाई वाला वाई वाले से मल्टीप्लाई होता है। तो नंबर नंबर से मल्टीप्लाई होगा और नंबर यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या, इसके आगे 1 है नंबर, तो 2 1 जा 2 होगा, रूट 3x, और यहाँ पे तो अपॉन में है तो 2 से 2 कैंसिल किया, 2 से 2 कैंसिल आया तो आंसर आया 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -1 इक्वल टू 0। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x स्क्वायर 2 रूट 3x -1 इज इक्वल टू 0। उतारो इसे। सेकंड क्वेश्चन में s दिया हुआ हमारे पास 3/2, p दिया हुआ है हमारे को 1/2, सम प्रोडक्ट दिया हुआ है, फार्मूला लिखा कि फार्मूला हमारा ये होता है, वैल्यू पुट की 3/2 1/2, अपॉन वाली वैल्यू तो एलसीएम लेना है, डिनोमिनेटर का एलसीएम होता है 2 और 2 का एलसीएम क्या हुआ 2, इसके नीचे कुछ नहीं है इसलिए एलसीएम वाले को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसके नीचे है तो पहले इससे इसको काटा, आंसर आया 1, 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया माइनस का 3x, 2 से 2 को काटा 1, 1 1 जा 1 इक्वल टू 0, तो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 और 2 को जब इससे मल्टीप्लाई किया 0। अपॉन में आंसर नहीं छोड़ना होता हमें, और अगर हमारा आंसर यही आ जाए बिना अपॉन वाली वैल्यू पहले से आ जाए तो एलसीएम की जरूरत नहीं है, हर क्वेश्चन में एलसीएम नहीं निकलेगा, सिर्फ अपॉन में वैल्यू आती है तभी क्वेश्चन में एलसीएम निकलता है और उसकी क्रॉस मल्टीप्लाई होती है। तो इसका आंसर हमारा ये हो गया। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास s क्या है 3, p क्या है -4, फार्मूला लिखा हमने x स्क्वायर माइनस s की वैल्यू 3, p की वैल्यू -4 इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इसमें अपॉन में कुछ भी नहीं आया, जब अपॉन में कुछ भी नहीं आया तो आंसर यहीं छोड़ देना। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है और हमने ये इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता दी, तो हमारी 2.2 कवर हो गई पूरी।